हेलो आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड प्रिंसिपल्स के एस के बारे में बात करेंगे, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज, मीनिंग दैट इट शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब। तो इस बात से क्या मतलब है कि एक क्लास का सिर्फ एक ही रीजन होना चाहिए, मतलब उसके पास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से उस क्लास को चेंज करना पड़े। सपोज मैंने एक सिस्टम बनाया है, हर क्लास की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मुझे पता होगा कि किस क्लास में क्या कोड है। उस फंक्शनैलिटी में कोई चेंज होता है तो मुझे पता है कि इस क्लास में चेंज करना है। अगर उस क्लास के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी होगी जो कि अनरिलेटेड होगी, तो मेरे पास बहुत सारे रीजन है उस क्लास को चेंज करने के लिए। तो ऐसी क्लासेस को हम लोग गॉड क्लासेस बोलते हैं और ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को वायलेट करती हैं। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, एक क्लास की सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर उस क्लास की फंक्शनैलिटी में चेंज हो रहा है तभी हमें उस क्लास में चेंजेस करने पड़े, किसी और रीजन से उसे चेंज ना करना पड़े। तो हर क्लास का एक वेल डिफाइंड पर्पस होना चाहिए, मतलब उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए कि अगर इसके अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं तभी मैं इस क्लास को हाथ लगाऊंगा, अदरवाइज मेरा कोड ऐसे ही रहेगा। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा और गहराई में देखते हैं। तो जनरली एक क्लास के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं, और हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जो इस डेटा पे ऑपरेट करते हैं। अब सपोज इस क्लास के अंदर मैंने अनरिलेटेड डेटा स्टोर कर लिया है और अनरिलेटेड मेथड्स डाल दिए हैं, मतलब एक ही क्लास के अंदर मैंने बहुत चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। तो इससे होगा क्या? अब जब भी कोई फंक्शनैलिटी में चेंज आता है तो मुझे इस क्लास में चेंज करने पड़ेंगे। जिस चीज़ के लिए क्लास बनाई थी उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है मेरे पास इस क्लास को चेंज करने के लिए। तो हर बारी मुझे इसके लिए टेस्ट केसेस रन करने पड़ेंगे, इस क्लास को दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा। क्या इस क्लास में कोई चेंज तो नहीं हो गया है, जो इसकी फंक्शनैलिटी थी कहीं वो तो ब्रेक नहीं हो गई है, क्योंकि मैंने इसमें अनरिलेटेड चीज़ें डाल दी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हर क्लास का एक वेल डिफाइंड पर्पस हो। जिस चीज़ के लिए वो क्लास बनाई गई है, अगर उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं तभी आप उसमें चेंज करो, अदरवाइज नहीं। अब इस बात का एक लिमिटेशन भी है कि सपोज कोई नर्ड आता है, उसने कहा मैं तो एसआरपी फॉलो करूंगा, हर क्लास के अंदर सिर्फ एक ही मेथड बनाऊंगा। तो मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हो जाएंगी और हर क्लास के अंदर सिर्फ एक ही मेथड होगा। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। अगर एक फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं और मल्टीपल मेथड्स हैं, तो वो एक क्लास के अंदर आएंगी। ऐसा नहीं करना है कि हमें हर मेथड के लिए क्लास बनानी है, तो वो एक मेंटेनेंस का ओवरहेड हो जाएगा। तो सिंपल फंडा ये है कि एक फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए या एक टास्क को अचीव करने के लिए आपको जो मिनिमम प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन चाहिए वो आप एक क्लास के अंदर डालोगे। उस फंक्शनैलिटी में कोई चेंजेस आते हैं तभी आपको उस क्लास में चेंज करना पड़े, अदरवाइज नहीं। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये कॉमन सेंस पे बेस्ड हैं। आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जानी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस क्लास को मुझे ब्रेक करना चाहिए, फ्यूचर में कोई ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा, तो ब्रेक कर दो, अदरवाइज उस क्लास को ऐसे ही रहने दो। तो इसी चीज़ के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो पहले एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हर कोई रिलेट कर पाएगा किस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटते हैं रियल लाइफ में। तो आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है तो सारे काम बटे होते हैं कि भैया केटरिंग वाला बंदा केटरिंग का काम करेगा, डेकोरेशन वाला बंदा डेकोरेशन का काम करेगा, कपड़े वाला बंदा कपड़े का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं आप रियल लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि डेकोरेशन वाले बंदे को फोटोग्राफी करनी आती हो, बट आप उससे कराना नहीं चाहोगे, क्योंकि जिसका काम उसी को सचे कि भैया डेकोरेशन वाला बंदा है तो डेकोरेशन का काम कर, फोटोग्राफी वाला काम फोटोग्राफी वाला बंदा करेगा। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्प्लिट कर दिया है। अगर एक ही बंदे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दोगे तो दिक्कत वहाँ पे होगी कि वो काम खराब हो सकता है आपका। इसलिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्प्लिट करते हो कि जिसका काम है वही बंदा उस काम को करे। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्प्लिट करते हो। तो आगे बढ़ते हैं और कोड के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सपोज ये मेरे पास एक क्लास है अकाउंट मैनेजर की। इसमें हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, यूज़र नेम और ईमेल, और इसके अंदर दो मेथड्स हैं, साइन अप साइन इन। तो इस क्लास का सिर्फ एक ही रीज़न है, अकाउंट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हो कि भैया साइन अप के लिए तो कोई और तरीका हो सकता है, साइन इन के लिए कोई और तरीका हो सकती है, तो ये क्लास को स्प्लिट करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये कॉमन सेंस है, मुझे लगता है कि अकाउंट से रिलेटेड जितना भी कोड है वो एक ही जगह पे आना चाहिए। अकाउंट से रिलेटेड कोड में कोई चेंज होता है, मतलब साइन अप या साइन इन से रिलेटेड, तो इस फंक्शनैलिटी में चेंज होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। मतलब इस क्लास में चेंज होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो मेरे को ये लगता है कि ये एसआरपी को फॉलो कर रही है। डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं यहाँ पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि साइन अप साइन इन वाली फंक्शनैलिटी एक क्लास के अंदर आनी चाहिए, इसलिए मैंने इनको एक क्लास में डाल दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक और क्लास है यूज़र की। यूज़र के अंदर हमारे पास यूज़र नेम है, ईमेल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास स्क्रड ऑपरेशन है। ऑल्दो क्रिएट करने के लिए आपको डिफरेंट लॉजिक लिखना पड़ेगा, गेट करने के लिए आपको डिफरेंट लॉजिक लिखना पड़ेगा,
बट ये सारी जो फंक्शनैलिटी है वो यूज़र से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको एक क्लास के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर जो डेटाबेस वाला काम हो रहा होगा कि भैया क्रिएट करने के लिए आपको डेटाबेस में स्टोर करना है, गेट करने के लिए आपको डेटाबेस से फेच करना है, तो वो वाली जो फंक्शनैलिटी है वो एक अलग जगह पे स्टोर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लोग कोई और क्लास का यूज़ कर रहे होंगे इस डेटा को पुल करने के लिए या डेटा को स्टोर कराने के लिए, बट यूज़र क्लास के अंदर सिर्फ ये वाले मेथड्स होने चाहिए जो यूज़र से डील करेंगे। तो ये वाली जो क्लास है हमारी, ये भी एसआरपी को फॉलो कर रही है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। इन क्लासेस की सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंट मैनेजर जो है वो अकाउंट रिलेटेड काम कर रही है कि साइन अप करना है, साइन इन करना है, और यूज़र वाली जो क्लास है वो यूज़र रिलेटेड काम कर रही है कि क्रिएट यूज़र, गेट यूज़र, अपडेट यूज़र। अब इन मेथड के अंदर जो डेटाबेस वाले ऑपरेशन होंगे उसके लिए मेरे पास कोई और क्लास होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं डेटाबेस से डील कर रहा हूँ। बट ये वाली जो क्लास है मेरी, ये सिर्फ यूज़र से डील कर रही है, इसलिए इन मेथड्स को मैंने इसी क्लास में डाला है। तो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे एसआरपी वॉयलेट हो रहा है। तो ये मेरे पास एक कंटेंट मैनेजर वाली क्लास है। तो जितने भी हमारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम लोग अपने ब्लॉग्स को या आर्टिकल्स को मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसी डोमेन से ये क्लास है। तो इस क्लास में बेसिकली मेरे पास ये 3 मेथड्स हैं CRUD ऑपरेशन के लिए, क्रिएट, अपडेट, डिलीट। उसके बाद मेरे पास ये एक आर्काइव करने का मेथड है, अपने कंटेंट को सर्च करने के लिए एक मेरे पास मेथड है, और ये जितने भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं अगर उसमें मुझे लॉगिंग लगानी है तो उसके लिए भी मेरे पास एक मेथड है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस क्लास के अंदर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आर्काइवल का लॉजिक चेंज होता है तो मुझे इस क्लास में चेंज करना पड़ेगा। अगर सर्च का कोई लॉजिक चेंज होता है तो मुझे इस क्लास में चेंज करना पड़ेगा। अगर लॉगिंग रिलेटेड कोई चेंज होता है तो मुझे इस क्लास में चेंज करना पड़ेगा। तो क्लियरली ये जो क्लास है हमारी, ये एसआरपी को वायलेट कर रही है। तो देखते हैं इसको कैसे रिफैक्टर करेंगे। तो सिंपली मैंने क्या किया है, जो भी फंक्शनैलिटी मेरी चेंज हो सकती थी उसके लिए मैंने एक सेपरेट क्लास बनाई है। अब ये मेरे पास एक क्लास है आर्काइवर नाम की, तो जो भी मेरा कंटेंट आर्काइव होगा उसके लिए मेरे पास एक सेपरेट क्लास है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं जो भी आर्काइवर से रिलेटेड होंगे। तो सपोज अभी मैं ड्राइव में स्टोर कर रहा हूँ, अब सपोज मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं उसको क्लाउड में स्टोर करना चाहता हूँ, तो जो भी रिलेटेड मेथड्स होंगे वो इस क्लास के अंदर आएंगे। तो सिंपली ये वाला जो कोड है मेरा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और मैं इस क्लास का यूज़ करूँगा। सिमिलरली सर्च सर्विस के लिए मैंने एक अलग क्लास बनाई है। अब सर्च का लॉजिक कुछ भी हो सकता है। अभी आप कंटेंट के टेक्स्ट पे सर्च कर रहे हो या टाइटल पे सर्च कर रहे हो, कल को आप डिस्क्रिप्शन पे भी सर्च करना चाहते हो या ऑथर के बेसिस पे सर्च करना चाहते हो, तो सर्च का कोई भी लॉजिक हो सकता है। अब ये रीज़न है आपकी क्लास के चेंज होने का। तो आपने एक अलग क्लास बना के रख दी है कि भैया सर्च का जितना भी लॉजिक है ना वो इस सर्च सर्विस के अंदर आएगा। तो इस तरीके से आप क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेग्रीगेट कर रहे हो। सिमिलरली लॉगिंग की सर्विस है, तो ये दोनों मेथड जो है वो हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और इस तरीके से हम लोग अपनी क्लासेस को सेग्रीगेट कर देंगे जो कि हमारी इंडिविजुअली एसआरपी को फॉलो कर रही हैं। जितने भी CRUD ऑपरेशन से कंटेंट रिलेटेड वो इस क्लास के अंदर है। आर्काइव करना है पोस्ट को तो आर्काइवर क्लास पे जाएंगे, सर्च करना है तो सर्च सर्विस पे, और लॉगिंग करनी है तो लॉगिंग सर्विस पे। तो इस तरीके से हमने क्लासेस को स्प्लिट किया है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये एक कॉमन एग्जाम्पल है। तो सपोज मेरे पास एक यूज़र की क्लास है। अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। एक मेरे पास मेथड है सेव टू डेटाबेस, तो जितना भी डेटाबेस वाला काम है वो मैंने यहाँ पे कर रखा है। सिमिलरली रिपोर्ट जनरेशन का काम भी है, वो भी मैंने इसी क्लास के अंदर कर दिया है। ईमेल का काम है, वो भी मैंने इसी क्लास के अंदर कर दिया है। इस क्लास का काम क्या है, यूज़र का, मतलब ये यूज़र के लिए बनाई गई थी क्लास, बट इसके अंदर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप डेटाबेस का काम भी कर रहे हो, रिपोर्ट भी जनरेट कर रहे हो, ईमेल भी कर रहे हो। तो यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इसको स्प्लिट करेंगे। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे कि डेटाबेस वाला काम एक रेपोजिटरी करेगी कि भैया डेटाबेस वाला काम है, डाउ के ऑब्जेक्ट्स होंगे या रेपोजिटरी होगी वो करेगी। रिपोर्ट जनरेशन का काम एक रिपोर्ट जनरेशन सर्विस होगी वो करेगी। ईमेल है, आज आप ईमेल भेज रहे हो, कल को आप एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हो या आप एक टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, तो ये भी आपकी एक अलग क्लास होनी चाहिए। तो ये जो क्लास है इसको भी आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक नोटिफिकेशन सर्विस है जो नोटिफाई करेगी यूजर्स को। एक हमारे पास रिपोर्ट जनरेटर है जो रिपोर्ट जनरेट करेगी। एक हमारे पास यूज़र क्लास है जिसके अंदर सिर्फ यही मेथड्स रह गए, और एक हमारे पास डाउ का ऑब्जेक्ट है जो डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए। तो इस तरीके से हमने स्प्लिट कर दिया है इन सारी फंक्शनैलिटीज़ को। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। तो मल्टीपल क्लासेस बना दी गई हैं, हर क्लास का अपना एक काम है। तो एक कंप्लीट एग्जाम्पल देखते हैं, पूरा एंड टू एंड रन करके देखेंगे और किस तरीके से हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है फाइल मैनेजर के नाम से, बाकी सारे टैब्स क्लोज कर देता हूँ। तो ये मैंने एक सिंपल क्लास बनाई है फाइल मैनेजर के नाम से। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस है तो इनको वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है ओपन फाइल के नाम से। हम एक फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चेक लगाया कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, और यहाँ पे मैंने एक डमी कोड लगा दिया कि मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स भी कॉल किए हैं कि इस एक्शन को मैं लॉक कराना चाहता हूँ और यूज़र को एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ कि भैया मैंने ओपन कर दी है फाइल। तो इस तरीके से एक ओपन फाइल का मेथड है। सिमिलरली सेव फाइल का एक मेथड है कि आप फाइल को सेव करा रहे हैं। सिमिलरली एक हमारे पास मेथड है जनरेट थंबनेल, जो भी आपने फाइल भेजी है उसका थंबनेल जनरेट करना है आपको, तो उसके लिए भी एक मेथड है। और यहाँ पे मैंने लॉगिंग लगाई है कि थंबनेल जनरेट करने में कितना टाइम लगा है। तो उसके लिए मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया है अभी कि भैया इतने सेकंड्स लग रहे हैं आपके थंबनेल को जनरेट करने के लिए। सिमिलरली हमारे पास एक मेथड है कन्वर्ट टू पीडीएफ, जो भी आपने फाइल भेजी है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। कॉमन फाइल मैनेजर से रिलेटेड एग्जाम्पल है कि थंबनेल भी जनरेट करना होता है, पीडीएफ में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है। तो सेम वही तरीका यहाँ पे किया है कि एक रैंडम नंबर ले लिया है कि कितना टाइम लग रहा है। और यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं, लॉगिंग के लिए और नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्लास है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस क्लास के अंदर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फाइल को ओपन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थंबनेल जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीडीएफ को कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉगिंग की है, नोटिफिकेशन सेंड करने की। तो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आइडियली क्या होना चाहिए इस फाइल मैनेजर के अंदर, क्या होना चाहिए? अब ये थंबनेल जनरेट कर रहे हो आप, आज कोई लॉजिक यूज़ कर रहे हो, कल को कोई और लॉजिक यूज़ कर सकते हो। आपको कल को कोई और ऑप्टिमाइज लॉजिक मिल गया तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली पीडीएफ में भी यही होगा कि सपोज अभी 10 सेकंड लग रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम आ गई है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। लॉगिंग के लिए भी आप कुछ चेंज करना चाहते हो या नोटिफिकेशन सेंड करनी है तो इसको चेंज करना चाहते हो। तो देखते हैं इसको कैसे सेग्रीगेट करेंगे, किस तरीके से हम लोग कोड लिखेंगे इसका। तो पहले एक बार इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने एक सेव करी है फाइल, उसको ओपन किया है, पीडीएफ में कन्वर्ट किया और उसका थंबनेल जनरेट किया है। तो इसको रन करते हैं। ऑल्दो ये डमी कोड है, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया कि किस तरीके से एसआरपी काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा आउटपुट आया मेरे पास कि पहले आपने सेव करी है, उसके बाद नोटिफिकेशन सेंड हो गया कि भैया सेव हो चुकी है फाइल। आपने ओपन करी फाइल, उसके बाद दोबारा नोटिफिकेशन सेंड हो गया। आपने कन्वर्ट किया पीडीएफ में तो इसने बताया कि भैया 6 सेकंड लगे हैं, अभी नोटिफिकेशन सेंड हो गई। थंबनेल जनरेट किया आपने, थंबनेल जनरेट करने के लिए 1 सेकंड लगा है। तो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। अब इसको रीफैक्टर करते हैं। तो इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे कंप्लीट वाले फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करते हैं लॉगर के नाम से। इस क्लास का एक ही काम है, इन्फॉर्मेशन को लॉग कराना है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, और ये जो हमारा लॉग टू एक्शन वाला मेथड है इसको कट कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको प्राइवेट की जगह पब्लिक कर देते हैं। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। एक और क्लास डिफाइन करते हैं और इसको नाम देते हैं नोटिफिकेशन सर्विस। वापस अपनी फाइल मैनेजर क्लास पे जाएंगे और ये वाला जो मेथड है इसको कट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पब्लिक मार्क कर देते हैं। तो जो भी मेरे पास मैसेज आएगा उसको मैं एज अ नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा। तो इसका काम भी हो चुका है। वापस चलते हैं। अब यहाँ पे मुझे इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैं दो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देता हूँ, ऑल्ट इंसर्ट, और यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन है। तो मैं इन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक ओके। और सिंपली यहाँ पे लॉग एक्शन की जगह हम लोग लिखेंगे लॉगर डॉट लॉग एक्शन और नोटिफिकेशन सर्विस डॉट सेंड नोटिफिकेशन। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने कुछ फंक्शनैलिटी इन क्लासेस में मूव कर दिया। अब आइडली ये जो थंबनेल जनरेशन का लॉजिक है और पीडीएफ जनरेट करने का लॉजिक है वो भी मुझे मूव करना चाहिए। तो उसके लिए भी एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे, एक को नाम देते हैं थंबनेल सर्विस, और एक और क्लास बनाते हैं यहाँ पे कन्वर्जन का, कन्वर्जन सर्विस। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में आपके पास और भी ऑप्शन आ जाए कि भैया इसको पीडीएफ में ना कन्वर्ट करके किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे हम इस कन्वर्जन सर्विस का यूज़ कर लेंगे। तो वापस फाइल मैनेजर पे जाते हैं और जनरेट थंबनेल वाले कोड को कॉपी करते हैं और इसको थंबनेल सर्विस पे चिपका देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरेट थंबनेल वाला फंक्शन है मेरा, ये लॉगर का यूज़ कर रहा है और नोटिफिकेशन सर्विस का। तो यहाँ पे मुझे इसके ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, इन दोनों लाइनों को कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो बेसिकली जब भी मैं इस थंबनेल सर्विस का यूज़ करूँगा तो मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स पास करने होंगे। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। सिमिलरली कन्वर्जन सर्विस में भी यही होगा। तो यहाँ पे मैं ये दोनों प्रॉपर्टीज पेस्ट कर देता हूँ और इसका भी कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेता हूँ, और फाइल मैनेजर पे जाते हैं और इस कन्वर्ट टू पीडीएफ को कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वाली क्लास भी रेडी हो चुकी है और ये जो थंबनेल सर्विस है ये भी रेडी हो चुकी है। तो अभी के लिए इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और वन बाय वन अपनी क्लासेस देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फाइल मैनेजर वाली क्लास है हमारी, ये सिर्फ फाइल रिलेटेड काम कर रही है।
कि भैया ओपन करेगी फाइल को या सेव करेगी। अब जितनी भी हमारी कन्वर्जन सर्विस वाली क्लास है, जैसे थंबनेल जनरेट करने की क्लास है, तो वो थंबनेल सर्विस के अंदर है। कन्वर्जन करने की जो क्लास है, मतलब कन्वर्ट टू PDF की, उसकी एक अपनी क्लास है। अब फ्यूचर में कोई और रिक्वायरमेंट आती है कि कन्वर्जन किसी और चीज़ में भी करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है, मतलब हमारे पास एक सेपरेट क्लास है जिसमें कन्वर्जन रिलेटेड लॉजिक है। उसके बाद लॉगिंग के लिए हमारे पास एक अलग क्लास है। यहाँ पे अभी सपोज हमने फाइल में सेव करा रहे हैं, कल को हम लोग एक थर्ड पार्टी सर्विस में सेव कराएंगे, तो हमारे पास एक अलग क्लास है। सिम्पली इस क्लास में जाएंगे, उसमें चेंज कर देंगे, बाकी सारी क्लासेज इंटैक्ट रहेंगी। सिमिलरली हमारे पास नोटिफिकेशन सर्विस की क्लास है। अभी यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है सेंड नोटिफिकेशन का। अभी सिम्पली आपके पास कोई लॉजिक लगा हुआ है जिससे आप नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हो। कल को सपोज आप SMS सेंड करना चाहते हो या व्हाट्सएप सेंड करना चाहते हो, तो आपके पास एक सिंपल क्लास है जिसमें आपको चेंजेस करने हैं। बाकी सारा प्रोग्राम वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था, सिर्फ इसी क्लास में चेंज होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा किस तरीके से हमने इसको सेग्रीगेट किया है। वापस अपनी प्रोग्राम क्लास पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस करने होंगे हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें ही मुझे लॉगर पास करना है और ये नोटिफिकेशन सर्विस। अब फाइल मैनेजर के अंदर हमारे पास ये दोनों मेथड्स नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कन्वर्जन सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लॉगर पास करूँगा और नोटिफिकेशन सर्विस, और यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन सर्विस का यूज़ करेंगे अब कन्वर्ट टू PDF, और यहाँ पे लिखेंगे फाइल नेम। सिमिलरली हमारे पास एक थंबनेल जनरेशन की सर्विस है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने चेंजेस किए हैं क्योंकि अब हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, हर काम के लिए हमारे पास एक डिफरेंट क्लास है। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हम लोग क्लासेस को स्प्लिट करते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो, हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है IT में, IT में IT